Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. Today I am going to start class 8 science chapter first crop production and management. आज हम क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर फर्स्ट दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. Let's begin. पहेली एंड बूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन. इस चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं, पहेली और बूजो, जो कहाँ गए हैं? गर्मियों की छुट्टी में अपने अंकल के घर पे गए. देयर अंकल इज अ फार्मर. उनके अंकल क्या है? एक किसान है. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सीकल, सॉवल, प्लाव एक्सेट्रा इन द फील्ड. एक दिन, सिंस वो फार्मर हैं, मतलब वो एक किसान हैं, तो उनके फील्ड में, उनकी जो ज़मीन थी वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? कुछ टूल्स देखे, कुछ औजार देखे. खुरपी हो गया, सीकल हो गया, सॉवल हो गया, ये इस टाइप के कुछ औजार देखे उन्होंने. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ यूज दीज टूल्स. अब उनके मन में क्या था? उन्हें ये जानना था कि ये जो टूल्स सारे हैं, सारे जो औजार हैं, इनका कहाँ पे यूज़ किया जाता है. यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स. हमें ये पता है कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, वो क्या, उनको फूड की ज़रूरत होती है. और जिनमें जो लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट जो आते हैं, वो क्या होते हैं? अपना खाना खुद से बना लेते हैं. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड? Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? क्या ये याद है आप लोग को कि प्लांट्स अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे बनाते हैं? तो हाँ, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, उसके थ्रू प्लांट अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. लेकिन जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग होते हैं, ये अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं. तो इन्हें इनका खाना कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, देखते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? अब कहाँ से मिलता है ये जानने से ज़रूरी क्या है? पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमें फूड चाहिए क्यों, हमें खाना चाहिए क्यों. You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants or animals or both. हमें ये पता है कि फूड हमें क्यों चाहिए, क्योंकि फूड जो भी हम इनटेक करते हैं, जो भी हम खाते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, और जिससे कि हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शन होता है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ये सब काम होता है. अगर फूड हम नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी और हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी. और हमें फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है, और प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है. मीन्स प्लांट मीन्स जो हरे साग सब्जी ये सब खाते हैं, फल फ्रूट से प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं. जो एनिमल बेस खाते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, और जो दोनों खाते हैं वो ओमनिवोर्स होते हैं. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. जब हमें, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इस अर्थ पे एक ही बंदा है, बहुत सारे लोग हैं, तो सारे लोगों को अगर हमें फूड प्रोवाइड करना है, सारे तो ऐसा नहीं है कि टोटली कार्निवोर्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, तो उनको फूड हमें प्लांट्स से मिलता है. हर्बीवोर्स को जो भी फूड मिलता है वो प्लांट्स से मिलता है. उनमें कार्निवोर्स भी होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, सब मतलब जो भी पॉपुलेशन है वो प्लांट पे डिपेंड करती है खाने के लिए. तो अब प्लांट पे डिपेंड करती है, तो उस तरीके से हमें प्रोडक्शन भी करनी पड़ेगी. लार्ज पॉपुलेशन को खाना देने के लिए उस तरीके का हमें हमेशा
फल फूल ये सब उगाने पड़ेंगे, उनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा ताकि हम उसको, जो हमारी पॉपुलेशन हो, उसको दे सके खाने के लिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स खेती के कुछ काम करते हैं जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमेशा अच्छे से होता रहे। When plants of same kind are cultivated at one place or on a large scale, it is called a crop. क्या होता है, जब हम एक ही जगह पे किसी एक तरह की फसल को बहुत ज़्यादा उगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप बोलते हैं, फसल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। क्रॉप ऑफ व्हीट का मतलब क्या हो गया, इससे इस वर्ड से हमें क्या समझ में आ रहा है, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्केल पे हमारा जो गेहूं का उत्पादन किया गया है किसी एक फील्ड पे, किसी एक जगह पे। You already know that crops are of different types like cereal, vegetables and fruit. हमें अलग अलग टाइप की क्रॉप्स के बारे में पता है, कुछ अनाज होती हैं, कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ फ्रूट होती हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. अब इनको अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया गया है, किस बेसिस पे, कि किस सीजन में ये ग्रो करती हैं। India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, जिसमें अलग अलग एरिया पे, अलग अलग रीजन पे अलग अलग वेदर कंडीशन होती है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स का अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of country. सिंस यहाँ पे बहुत सारी वेदर कंडीशन, जो रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, ये टेम्परेचर है, वो अलग अलग टाइप का मिलता है अलग अलग जगह पे। तो इंडिया जो हमारी कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग टाइप की क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. क्या होता है, अलग अलग जगह पे, पूरे जितने अलग अलग स्टेट हैं जहाँ पे अलग अलग वेदर कंडीशन है, वहाँ पे तो अलग अलग टाइप की क्रॉप का प्रोडक्शन होता ही है, लेकिन उसमें भी दो क्रॉप जो हैं, एक खरीफ और एक रबी क्रॉप, जिनका प्रोडक्शन एक मतलब जिनका एक पैटर्न है जो अलग अलग ड्यूरेशन में ग्रो की जाती है। First crop, Kharif crop. The crops which are shown in the rainy season are called Kharif crops. ऐसी क्रॉप मतलब ऐसी फसल जो कि रेनी सीजन में लगाई जाती है, उनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीजन है उसको इंडिया में किस मंथ से किस मंथ तक कंसीडर किया जाता है, जून से सितंबर के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम रेनी सीजन में कंसीडर करते हैं, और इस टाइम पे खरीफ क्रॉप को उगाया जाता है। खरीफ क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। अभी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कुछ यहाँ दिए गए हैं, धान दिया गया है, मक्का दिया गया है, सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन, ये सब क्या है, खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हम जून से सितंबर के बीच में उगाते हैं। नेक्स्ट, रबी क्रॉप। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसी फसलें जिन्हें हम सर्दियों में उगाते हैं, जिनका ड्यूरेशन क्या है, मंथ वाइज, अक्टूबर से मार्च के बीच में जिन फसलों को हम उगाते हैं उनको हम रबी क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। जो गेहूं होता है, चना होता है, मटर हो गई, सरसों हो गया, लिनसीड, अलसी हो गया, ये सब क्या है, रबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स हैं। बिसाइड्स दीज, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके अलावा जो हमारी दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं और बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं
बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं जो हमारी पूरी कंट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे ग्रो की जाती हैं। अब देखेंगे कि हमें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से मेथड मीन्स कौन कौन से स्टेजेस, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं ताकि हमें एक हेल्दी क्रॉप मिल सके। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. क्या होता है जब कोई भी किसान होता है वो खेती करने की सोचता है, तो ऐसा नहीं है कि उसने आज बीज बोया और कल उसे फसल मिल गई, ऐसा नहीं होता है। इसको पूरा खेती करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है जिससे एक प्रॉपर हमें हेल्दी क्रॉप मिल सके। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. क्या होता है कि ऐसे तो जो लार्ज स्केल पे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो फार्मर्स ही करते हैं, लेकिन हम भी अपने शौक के लिए या अपने घर को सजाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ी बहुत गार्डनिंग कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आज हमने कोई पेड़ बोया और कल ही उसमें फूल आ गया, उसमें टाइम लगता है। बार बार हमें बार बार मिट्टी की खुदाई करनी होती है, उसमें खाद डालनी होती है, पानी डालना होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस फॉलो करते हैं तब हमें जाके एक प्रॉपर एक प्लांट मिलता है। तो इसी तरीके से जब हम लार्ज स्केल पे भी कल्टीवेशन मीन्स खेती करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। These activities or tasks are referred to as agriculture practices which are listed below. ये सारे जो टास्क, जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं किसी भी चीज़ को ग्रो करने में, किसी प्लांट को ग्रो करने में, तो उनको हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। उनके क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड, सोइंग मीन्स बोना, जब सॉइल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है फिर उसमें बीज बोते हैं। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर उसमें बीज डालने के बाद उसमें खाद डालते हैं। नेक्स्ट, फिर इरिगेशन, खाद डाल देते हैं, फिर उसके बाद उसमें पानी डालते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटेक्टिंग, अब बीज पड़ गया, खाद पड़ गई, फिर पानी भी पड़ गया, तो उसके बाद क्या, प्लांट थोड़ा थोड़ा ग्रो करने लगता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वो जो हमारी जो क्रॉप है उसको हम जो एक्स्ट्रा खरपतवार होते हैं उनसे बचाते हैं। मीन्स एक्स्ट्रा छोटे मोटे घास वास निकल जाती है उनको हटाते हैं। नेक्स्ट, हार्वेस्टिंग, उसके बाद हमारी जब क्रॉप ग्रो कर जाती है उसके बाद उसकी कटाई करते हैं, फिर उसको स्टोर करते हैं। अब ये पूरा डिटेल में कैसे होता है प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। जब भी किसी क्रॉप को हम कोई भी ग्रो करने का, बोने के सोचता है, उगाने का सोचता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि सॉइल को सही करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है उसको लूज करना, मीन्स उसकी खुदाई करके उसको लूज करना, उसको ढीला करना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसको थोड़ा सा लूज करना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। इससे क्या हेल्प मिलती है कि जब मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट बंधी नहीं रहती है, थोड़ी सी उसमें वो लूज होती है, तो क्या होता है जब हम बीज बोते हैं तो जब उसमें रूट आती है, ग्रो करती है रूट, तो वो ईजली मिट्टी में नीचे डीप तक चली जाती है। द लूज सॉइल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इन द सॉइल। एक तो जब मिट्टी ढीली होती है तो एक क्या फ़ायदा मिलता है कि
जो जड़ होती है वो नीचे अंदर तक जाती है मिट्टी में, और दूसरा जो प्लांट होता है, प्लांट की रूट जो होती है वो ईजिली ब्रीथ कर पाती है, ईजिली सांस ले पाती है। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजली? अब ये कैसे होता है, क्यों होता है कि अगर हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो लूज होती है तो हमारी जो रूट होती है वो ईजिली ब्रीथ कर पाती है? Because the loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. क्या होता है, जब हम मिट्टी को लूज कर देते हैं, उसकी खुदाई कर देते हैं, जुताई कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें जब वो पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो उसमें अर्थवर्म और जो माइक्रोब्स होते हैं, केचुए होते हैं और जो माइक्रोब्स होते हैं वो ईजिली उसमें ग्रो कर पाते हैं। और ये जब ग्रो करते हैं तो ये मिट्टी को फिर फार्मर को बार बार जुताई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद भी मिट्टी को लूज़ करते रहते हैं, बार बार मिट्टी को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते रहते हैं, और इससे जो मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस भी ऐड होता रहता है, तो जिस वजह से जो हमारी रूट होती है वो ईजिली ब्रीथ कर पाती है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू टर्न एंड लूजन? अब हमें ये जानना है कि हमें ज़रूरत क्या है कि हमें मिट्टी को लूज़ करने की ज़रूरत पड़े। You have learned in the previous classes that soil contains mineral, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. क्या होता है, एक तो मिट्टी जब लूज होती है तो रूट हमारी नीचे तक जाती है, रूट ईजिली ब्रीथ कर पाती है, और जब उसमें केचुए और जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी उसमें ईजिली अपना फंक्शन कर पाते हैं, मिट्टी को और लूज कर देते हैं। और क्या होता है कि जब हमारी मिट्टी लूज होती है तो उसमें मिट्टी जब लूज की जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मिट्टी में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, हमारी जो क्रॉप होती है, जो हमारे प्लांट होते हैं उनके लिए मिट्टी बहुत ही हेल्पफुल होती है। कैसे? क्योंकि उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, जब वो लूज होती है तो उसमें एयर भी ईजिली फ्लो कर पाती है, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें लाइक अर्थवर्म होते हैं, और जो जब जुताई की जाती है तो जो पुराने पुराने जो छोटे मोटे पौधे होते हैं और कुछ एनिमल्स होते हैं जो मर जाते हैं वो उसमें डिकम्पोज हो जाते हैं, जिससे जो सॉइल का, जो मिट्टी का जो होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारा जुताई करना या मिट्टी को लूजन करना और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। This way various nutrients in the dead organism are released back into the soil. जैसे अभी मैंने कहा कि जब उसको हम लूज करते हैं तो वो पूरी मिट्टी पूरी तरीके से अच्छे से उस ऊपर नीचे पलट जाती है और वो लूज हो जाती है, जिससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं वो पूरी मिट्टी में एक साथ मिल जाते हैं, अच्छे से फैल जाते हैं। These nutrients are again absorbed by the plant. और फिर क्या होता है, जब इसमें हम बीज को लगाते हैं, वो ग्रो करता है, तो फिर से जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that the plant can use these nutrients. क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि प्लांट हम जब ग्रो करते हैं तो उसकी जड़ें हमारी धरती के एकदम नीचे तक, कोर तक पहुंच जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते रहेंगे। तो क्या होता है, कुछ ही सेंटीमीटर तक जाती है हमारी जो रूट होती है, जड़ें होती हैं। तो क्या होता है, जब हम जुताई करते हैं तो जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बीच नीचे भी प्रेजेंट होते हैं वो हमारी टॉप मोस्ट लेयर में भी आ जाते हैं, जिससे प्लांट को हमें जो हमारा प्लांट होता है उसको मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। Thus,
टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसलिए हमें जब भी कोई क्रॉप ग्रो करनी होती है तो उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाइंग। जो मिट्टी को लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है, टर्न मीन्स जब उसकी जुताई करते हैं तो नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की नीचे मिट्टी नीचे जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिलिंग और प्लॉइंग मीन्स जुताई कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाव। इसका यूज ये प्रोसेस हम किसकी हेल्प से करते हैं? प्लाव की हेल्प से करते हैं। प्लाव्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये किससे बना होता है? या तो लकड़ी का बना होता है या लोहे का बना होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लाइंग। जब हमारी मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा सूखी होती है तो उसको खोदना आसान नहीं होता है, तो इसके लिए हमें पहले उस मिट्टी पे पानी देना होता है, पानी का छिड़काव करना पड़ता है ताकि मिट्टी थोड़ी सी सॉफ्ट हो सके। द प्लाउड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। जो प्लाउड फील्ड होती है वो क्या होती है? उसमें बहुत मिट्टी के जगह जगह पे हमें बड़े बड़े से टुकड़े मिलते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्रम्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। क्या होता है? ऐसा नहीं है कि हमें जगह जगह पे मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े मिल जाए तो हम उसको ऐसे ही छोड़ दें और फिर उसमें बीज बोएं तो हमें अच्छी क्रॉप मिलेगी, ईजिली हम वहाँ पे कल्टीवेशन कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हमें जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे उनको तोड़ के अच्छे से पूरी जो फील्ड होती है उसको एक लेवल में लाना होता है ताकि हमें बीज बोने में आसानी हो, पानी देने में आसानी हो, हर तरीके से पूरा जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, पूरा कल्टीवेशन का प्रोसेस है, उसको परफॉर्म करने में इजी हो। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। लेवलिंग ऑफ ये जो मिट्टी को, जो खेत होता है, खेतों को एक इक्वल सरफेस पे लाना, एक लेवल पे लाने के लिए हमें लेवलर की हेल्प से हम ये करते हैं। जो किसान होते हैं वो लेवलर की हेल्प से ये करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी होता है कि हम खुदाई करने से पहले ही मिट्टी में खाद डाल देते हैं। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। इससे क्या होता है? खुदाई करने के बाद डालते हैं तो कहीं पे कुछ अमाउंट कुछ प्रपोर्शन में पड़ेगा, कोई कहीं पे कुछ प्रपोर्शन में पड़ेगा, लेकिन जब हम खुदाई से पहले ही उसमें खाद डाल देते हैं मिट्टी में तो क्या होता है? जब हम खुदाई करते हैं तो वो जो खाद होती है वो मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाती है। द सॉइल इज मॉइस्चन्ड बिफोर सोइंग। और क्या करते हैं? जुताई करने के बाद हम बीज बोने से पहले जो मिट्टी होती है उसमें पानी डालते हैं, उसको उसमें नमी देते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। जो हम खेती करते हैं तो उसमें बहुत सारे औजार यूज़ किए जाते हैं। वो कैसे करते हैं देखते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर ईल्ड। बीज बोने से पहले क्या ज़रूरी होता है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हम जुताई करते हैं तो हमें मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं जिनको हमें तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में और मिट्टी के रूप में लाना ज़रूरी होता है ताकि हमें जो हम फसल बोएं उसकी ईल्ड अच्छा, उसका प्रोडक्शन अच्छा मिल सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। और ये कैसे होता है? डिफरेंट टाइप्स के टूल्स का यूज़ करके, डिफरेंट औजार का यूज़ करके होता है। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लाव, हो एंड कल्टिवेटर। इसको करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं जिसमें मेन टूल 3 होते हैं: प्लाव, हल, हो
जो फावड़ा और कुदाल टाइप का होता है। और कल्टीवेटर मीन्स जो हम ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो ट्रैक्टर जब आगे चलता है तो ये पीछे उसकी जुताई करते चलता है। तो ऐसे जो टूल्स होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। फर्स्ट, प्लाउ। This is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, and turning the soil. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals like horses and camels. ये जो प्लाव होता है, हल होता है, उसका बहुत पहले ज़माने से यूज़ किया जाता है। तब जब इतनी मशीनरी हमारे साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तब भी इसका यूज़ किया जाता था। उसमें क्या किया जाता था, इसकी हेल्प से हम मिट्टी की खुदाई करते थे। फर्टिलाइज़र्स जो खुदाई करते टाइम क्रॉप में हमें मैन्योर ऐड करना होता है, उसके लिए हम हल का यूज़ करते थे। और जो एक्स्ट्रा खरपतवार होते हैं, एक्स्ट्रा जो घास होती है, उसको निकालने के लिए हल का यूज़ किया जाता था। ये किसका बना होता था? लकड़ी का बना होता था। और इसको एनिमल्स की हेल्प से इसको चलाया जाता था, जिसमें आगे दो कोई भी जानवर जैसे बैल हो गया, घोड़े हो गए और ऊंट हो गया, इन सबको बांध दिया जाता था। और पीछे से किसान जो होता था इनको फोर्स करता था ताकि ये आगे चले और उनकी जो खेत होते थे उनकी जुताई हो सके। जैसा ये फिगर में दिया गया है, ये क्या है? एक हल का फिगर है जो कि दो बैल चला रहे हैं। It contains a strong triangular iron strip called plowshare. इसमें क्या होता है? ऊपर जो लकड़ी होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक नीचे थोड़ी सी टिल्टेड होती है। तो उसमें क्या होता है? ट्राइएंगुलर आयरन स्ट्रिप लगी रहती है, जिसको हम प्लाव शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाव इज लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड अ प्लाव शाफ्ट। इसका जो हल का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है? एक लकड़ी का बड़ा सा लट्ठा, जिसको हम प्लाव शाफ्ट कहते हैं। देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के एक साइड पे एक हैंडल लगा होता है। द वन एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और जो अदर एंड होता है वो कहाँ रहता है? एक बीम से अटैच होता है, जो हमारे जानवर होते थे, बैल हो गया, घोड़ा और ये जो कैमल होते हैं, इन सब की नेक से सपोर्टेड होता था। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लाव। दो जानवर ले लिया और एक किसान ईजिली पूरे खेत को खुदाई करने के लिए, जुताई करने के लिए हल का यूज़ कर लेते थे। यहाँ पे फिगर में दिया गया है कि ये जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा जो ट्रायंगुलर आयरन का त्रिभुजाकार हमारा लोहे की स्ट्रिप लगी रहती थी, जिसे हम प्लाव शेयर कहते थे। और ये जो बड़ा सा लकड़ी का लट्ठा लगा है, इसको हम प्लाव शाफ्ट कहते हैं। और ये इसके क्या कहते हैं, हम जानवरों की नेक पे अटैच्ड होता था। द इंडिजिनियस वुड प्लाव इज increasingly being replaced by iron plow nowadays. अब क्या हो गया है? पहले जो हमारे ये लकड़ी के हल बनते थे उसको रिप्लेस कर दिया गया है किससे? हमारे लोहे के अब हल बनने लगे हैं। नेक्स्ट टूल क्या यूज़ किया जाता है? हो मीन्स ये फावड़ा कुदाल टाइप का होता है। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये एक सिंपल सा टूल होता है, जैसे हम नॉर्मली जब घर बनता है तो भी देखते हैं फावड़े का और कुदाल का यूज़ किया जाता है। उससे क्या किया जाता है? इसकी हेल्प से
जो भी एक्स्ट्रा घास वास निकलती है उसको रिमूव किया जाता है और हल्का सा खोद खोद के सॉइल को लूज किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। इसमें क्या होता है, एक लंबा सा लकड़ी का बेंत लगा रहता है, लकड़ी का डंडा लगा रहता है और आयरन लगा रहता है, नीचे लोहा लगा रहता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड। जैसे मैंने कहा, एक लंबा सा डंडा लगा रहता है और उसके नीचे बेस पे एक आयरन का फ्लैट प्लेट सा लगा रहता है। एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज पुल्ड बाई एनिमल्स। क्या होता है, वो जो ब्लेड होता है, जो फ्लैट ब्लेड टाइप की होती है, वो एक ब्लेड की तरह काम करती है, जो कि जो एक्स्ट्रा वीड्स होते हैं उनको काटती रहती है और मिट्टी को ऊपर नीचे करती रहती है। इट इज़ पुल्ड बाई एनिमल्स। ये एनिमल्स की हेल्प से चलाया जाता है और बहुत सारे किसान भी इसे चला लेते हैं। नेक्स्ट टूल, कल्टीवेटर। Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivator. The use of cultivator saves labor and टाइम। कल्टीवेटर क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रैक्टर के पीछे एक आयरन का थोड़ा सा इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो लगाया जाता है और फिर जब ट्रैक्टर चलता है तो ये पीछे से जुताई करता हुआ और वीड्स और चीज़ों को जो खरपतवार होता है उसको निकालता हुआ चलता है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, हम इसी का यूज़ करते हैं ताकि हमारा लेबर और टाइम मीन्स हमारी मेहनत, जो किसान होते हैं उनकी मेहनत भी बचे और जो काम हम 4 दिन में करते थे पहले, वो अब 2 दिन में, 1 दिन में ईजिली हो जाता है। तो हम अब कल्टीवेटर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। फर्दर वी विल डिस्कस इन next video. If this video is useful for you, then please like, subscribe and share my video.